तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम के जो है अगले प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जो है 3 प्रकार को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग उसके चौथे प्रकार को, सर्वनाम के चौथे प्रकार को पढ़ने वाले। सर्वनाम के 6 प्रकार थे जिसमें हम लोग 3 को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में चौथा जो है सर्वनाम के प्रकार है उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सर्वनाम का चौथा प्रकार क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या था, जिसमें संबंध दर्शाता। देखिए आप लोग को टॉपिक देखने के बाद ही पता चल गया होगा संबंधवाचक यानी किस, जिसमें संबंध दर्शाता है। जैसे देखिए संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम, किस चीज़ के स्थान पे, संज्ञा के। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है। क्या बोले थे आप लोग को कि संबंधवाचक सर्वनाम देखने से ही पता चल रहा होगा कि जिसमें संबंध दर्शाता हो। तो यहाँ पे संबंध का भाव क्या हो रहा है, प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। अब बताइए यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है कि नहीं, कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। तो इसमें जो कार और वही कार जो यहाँ पे है, क्या ये दोनों यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पे वही और जो वही, इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध दर्शा रहा है कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, ठीक है। उसी तरीके से तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो इसमें तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तो जो और ही इसमें क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। इसीलिए ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें अभी हम लोग 4 प्रकार को पढ़ चुके हैं और जो 2 प्रकार बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों को कम देर का क्लास इसलिए करवाती हूँ ताकि आप लोगों के पास और भी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल सके, इसीलिए आप लोग और ज़्यादा देर पढ़ के एक ही सब्जेक्ट बोर ना हो, इसलिए मैं इतना ही देर आप लोग का क्लास करवाती हूँ। तो आप लोग ताकि आप लोग और अगले सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सके। तो चलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।